हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लैला टॉक्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जानते हैं आज की कहानी। यंग कपल के इस कहानी में एक शरारती जोड़ा अपने दूसरे हनीमून के लिए केरल गया। वहां उन्हें उनके जैसा ही एक और जोड़ा मिल गया। चारों ने एक साथ घूमने फिरने का तय किया। दोस्तों, आज की कहानी संजीव और सारिका की है। दोनों की शादी हुए 10 साल हो गए हैं। अब दोनों ही 38/36 के पड़ाव पर हैं, जिंदगी को जिंदादिली से जीते हैं। असीम आनंद लेने वाले, बेबाक और एकमत का रुख रखने वाले। राम मिलाई जोड़ी है जो खुराफात एक के दिमाग में आ जाए तो समझो दूसरा बिना किसी नानुकुर के उसे मान ही लेगा। न सिर्फ मानेगा बल्कि पार्टनर को पूरा साथ देगा। संजीव को थ्रिल पसंद है, सारिका इसमें उसका पूरा साथ देती है। उसकी सोच ये है कि जब उसके पति को कोई ऐतराज नहीं तो और दुनिया में कोई होता कौन है किसी बात पर ऐतराज करने वाला। सारिका का बदन सांचे में ढला है, छरहरी और गोरी, दमकती काया। ऐसे ही संजीव का कसरती बदन था। वो रोज सुबह घर के जिम में 1 घंटा अपने को देता। दोनों आईटी इंजीनियर हैं तो अच्छी खासी तनख्वाह पाते हैं। एक ही बेटा है, माँ बाप साथ रहते हैं तो बेटा उन्हीं से ज्यादा हिला हुआ है। अधिकतर वक्त उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं के साथ खाता पीता और सोता है। संजीव सारिका की लव मैरिज है। दोनों शादी से पहले ही हम बिस्तर होने लगे थे तो घर वालों ने बिना नानुकुर के दोनों की शादी करवा दी। वैसे सारिका बहुत अच्छी बहू साबित हुई। वो संजीव के माता पिता का बहुत ख्याल और लिहाज करती है। कमरे के अंदर उसने कभी कपड़े पहने नहीं और कमरे के बाहर कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। अब जॉब प्रोफाइल के हिसाब से वेस्टर्न कपड़ों की उसको और परिवार को आदत हो गई थी। दोनों को अपने काम की वजह से लेट नाइट जागना पड़ता था तो उन्होंने अपना रूम कोठी के 1st फ्लोर पर रखा था। संजीव सारिका दोनों ही ड्रिंक्स के शौकीन थे। उन्हें सिगरेट से भी परहेज नहीं था, पर ये सब पार्टियों या बाहर घूमने तक या कमरे के अंदर तक सीमित था। कभी घर में खुलेआम नहीं, न ही घर पर होने वाली पार्टियों में। संजीव का एक प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उसकी कंपनी ने उसे 1 वीक की पेड लीव दी। सारिका की लीव पहले ही बकाया थी तो दोनों ने 5 दिन केरल का ट्रिप प्लान किया। यहीं से यह यंग कपल की कहानी शुरू हुई। जनवरी का महीना, यहाँ पर तो ठंडा रहता है पर केरल में मौसम खुशगवार रहता है, हल्की सी गर्मी ही रहती है। संजीव ने केवल मुन्नार में 2 दिन के लिए और आखिरी 1 दिन पूवर में ठहरने के लिए तो रिसोर्ट बुक कर लिया। बीच का एक उसने खाली रखा कि हाउस बोट या किसी रिसोर्ट में ठहरेंगे। पूर्व में तो उसे एक रॉयल कॉटेज लेनी पड़ी जिसमें 2 बेडरूम थे क्योंकि और कुछ खाली ही नहीं था। खर्चे की उन्हें परवाह नहीं थी तो बस अब फ्लाइट पकड़ी और दोनों कोची पहुंच गए। गजब का टूरिस्ट था इस सीजन में वहां। संजीव को पूरे टूर के लिए टैक्सी ढूंढनी भारी पड़ गई। उसे इनोवा क्रिस्टा चाहिए थी। वो केवल एक ही गाड़ी थी और किसी हर्ष के नाम से बुक थी। हालांकि हर्ष अभी आया नहीं था। संजीव ने ट्रैवल कंपनी से हर्ष का नंबर लेकर उसे कांटेक्ट किया कि वह आ भी रहा है या नहीं। हर्ष की फ्लाइट अभी अभी बेंगलोर से आई थी। वो भी उसी की उम्र का इंजीनियर था। उसके साथ उसकी वाइफ तनु भी थी। हर्ष की परेशानी यह थी कि उसे कहीं भी ठहरने की बुकिंग कंफर्म नहीं मिली थी तो वो तय नहीं कर पा रहा था कि अपना टूर कैसे प्लान करे। संजीव ने उससे रिक्वेस्ट की कि अगर उसके प्रोग्राम में कोई भी चेंज हो तो प्लीज़ वो टैक्सी उसे दे दे। हर्ष ने उससे कहा अब आ गए हैं तो जाएंगे ज़रूर, बस लॉन्ज में बैठकर बुकिंग ही देख रहा हूँ। संजीव ने उसे बाहर ट्रैवल एजेंट के पास बुलाया। संजीव चाह रहा था कि अगर हर्ष कुछ पैसे लेकर भी उसे टैक्सी दे दे तो वो ले लेगा। हर्ष और तनु जब इन लोगों से मिले तो 2 मिनट में है इनके बीच तालमेल बन गया क्योंकि हर्ष और तनु भी उनकी तरह मस्त और बेफिक्र और रोमांटिक लगे। जल्दी ही इनके बीच ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि चारों एक ही टैक्सी से टूर शुरू करते हैं। रहने की दिक्कत केवल मुन्नार में ही तो होगी। पूर्व में तो संजीव के पास एक बेड रूम खाली था ही और हाउस बोट पर तो जगह मिल ही जाएगी। सामान दोनों ही जोड़ों पर ज्यादा नहीं था तो गाड़ी की डिक्की में आ गया। गाड़ी में कैप्टन सीट्स थीं, मतलब चारों में से 2 को बीच में और बाकी 2 को या तो पीछे या फिर एक को आगे ड्राइवर के साथ और एक को पीछे अकेले बैठना पड़ता। यहाँ संजीव ने ऑफर किया मैं अकेला आगे बैठ जाता हूँ और सारिका सबसे पीछे अकेली बैठ जाएगी। हर्ष और तनु बीच में बैठ जाएं। हर्ष ने हंसते हुए संजीव को लिपटाते हुए कहा यार ऐसे दिल तोड़ने वाली बात मत करो।
हम दोनों सबसे पीछे बैठकर बियर पिएंगे और दोनों गर्ल्स बीच की कैप्टन सीट्स पर बैठ जाएंगी। खैर, हंसी मजाक में ये तय हुआ कि जिसकी जहां मर्जी हो वो वहां बैठ जाए। फिलहाल दोनों लड़के पीछे बैठ गए और लड़कियां बीच में। सफर शुरू हो गया। सारिका ने अपना पर्स खोलकर सिगरेट निकाली और बाकियों को ऑफर की। लड़के तो अपनी अपनी बियर खोल चुके थे, पर तनु ने सिगरेट ली और बोली, यार मैं सोच रही थी कि पता नहीं तुम सबसे कैसे कहूं कि मुझे सिगरेट की तलब हो रही है। सारिका बोली, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम बियर नहीं पिएंगी, हमें बीच बीच में सिप देते रहो। यहाँ मौसम गर्म था, हालांकि गाड़ी का एसी अच्छा काम कर रहा था। पीछे बैठे लड़कों ने अपनी अपनी टी शर्ट उतार दी। उनकी देखा देखी तनु ने भी अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल लिए। उसे देख सारिका बोली, अब मैं क्या अपनी टी शर्ट उतार दूं? सब हंस दिए। सारिका ने अपनी टी शर्ट नीचे से ब तक फोल्ड कर ली। पीछे से बार बार बियर की बोतल आगे आ रही थी लड़कियों की सिप करने के लिए। अब सारिका और तनु को ये भी परवाह नहीं थी कि पीछे आ रही बोतल कौन दे रहा है। इतनी जल्दी चारों एक ही रस में रम गए थे। रास्ते में स्पाइस गार्डन देखते हुए चारों मुन्नार पहुंचे। हर्ष ने संजीव से कहा, रास्ते में किसी रिसोर्ट वगैरह में रूम देखते हैं। तो संजीव ने कहा, मैंने अपने रिसोर्ट में बात की है, उनके पास एक कॉटेज शाम तक खाली हो जाएगी। तब तक हम चारों एक ही कॉटेज में आराम कर लेंगे। वैसे भी शाम होने को है, अभी हाई टी लेकर फिर पूल में चलेंगे। तब तक तुम्हारी कॉटेज भी मिल जाएगी, और अगर नहीं भी मिली तो एक ही कॉटेज में सो लेंगे, एक ही बेड पर। तनु बोली, मैं तो रात भर हर्ष को ऊपर लेकर नहीं सोऊंगी। सारिका बोली, हम दोनों ऊपर बेड पर सोएंगी और ये दोनों लड़के नीचे सोएंगे। सब हंस दिए। रिसोर्ट बहुत खूबसूरत था और बिल्कुल ऊपरी पहाड़ी पर था। उनको जाते ही 2 कॉटेज मिल ही गईं। दोनों कॉटेज रिसोर्ट के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर थीं। आगे छोटी सी बालकनी थी। दोनों बालकोनी के बीच केवल एक 3 फीट की दीवार थी। कॉटेज के बाहर पहाड़ी की और एक पूल चेयर पड़ी थी। उनकी समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी पूल साइड चेयर यहाँ क्यों, पर इसका इस्तेमाल उन्हें रात को समझ में आया। चारों ने रेस्तरां में जाकर फटाफट चाय पी। भूख जोर से लगी थी तो नाश्ता अच्छा सा किया। दोनों जोड़े अपने अपने रूम में चले गए, ये कहकर कि फ्रेश होकर अभी आधा घंटे में स्विमिंग पूल पर मिलेंगे। संजीव तो रूम में घुसते ही सारिका पर झपट पड़ा। दोनों के कपड़े पलक झपकते ही उतर गए। संजीव ने सारिका को बेड पर धकेला और लिपट गया उससे। सारिका चिल्लाई, अभी सब कर दोगे, फिर स्विमिंग पूल पर सब तुम्हें ही छेड़ेंगे। सारिका ने कहा, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर पूल पर चलेंगे। रात हमारी है, खूब मस्ती करेंगे। दोनों चिपटकर सोने की कोशिश करने लगे। दूसरी कॉटेज में हर्ष और तनु को गर्मी ज्यादा ही लग रही थी तो वे दोनों शावर के नीचे खड़े हो गए। तनु को मालूम था कि शावर के नीचे हर्ष को बड़ा मजा आता है। अब सब खत्म हो गई थी। हर्ष बोला, चलो स्विम सूट पहन लो, बाहर चलते हैं। तनु मूड में थी, मुस्कुराकर बोली, ऐसे ही बिना कपड़ों के चलते हैं मेरे आका। हर्ष और तनु हाथों में हाथ डाले पूरे रिसोर्ट में घूमते हुए थोड़ी देर से पूल पर पहुंचे। पूल पर ज्यादा जोड़े नहीं थे, पर संजीव और सारिका थे। सारिका का स्विम सूट 2 पीस का था, जबकि तनु का 1 पीस था। सारिका को देख तनु ने सीटी बजाई और उतर गई पूल में। पूल में सभी जोड़े आपस में मस्त थे। सभी लगभग एक ही सी उम्र के थे। हाँ, बच्चे नहीं थे वहां पर। एक विदेशी जोड़ा भी था। वे थोड़े उम्र में ज्यादा थे, पर वो महिला इन सबसे अधिक जिस्म दिखाऊ सूट पहने थी। तनु और सारिका आपस में मस्ती कर रही थीं। हर्ष और संजीव तो पूल के किनारे पर होकर आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। सारिका और तनु बार बार पानी में डुबकी मारती, कुछ देर रुकती, फिर बाहर निकल आती। अब अंधेरा होने लगा था तो लगभग सभी जोड़े पूल से बाहर होकर अपने अपने रूम में चले गए। पूल का समय भी पूरा होने को थी। संजीव ने पूल गार्ड को बोल दिया, हमें अभी थोड़ी देर डिस्टर्ब मत करना, हम खुद ही थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे। गार्ड उन्हें सलाम करके चला गया। अब ये चारों ही पूल में थे। तभी सारिका ने एक डुबकी लगाई तो तनु ने पीछे से उसकी पकड़कर नीचे खींच दी। सारिका हंसती हुई खड़ी हुई और अपनी उसको ठीक करते हुए बोली, देख मैं तो बेशर्म हूं, अगर मुझे छेड़ा तो सबको नंगा कर दूंगी। सब हंस पड़े, पर हर्ष बोला, सारिका चलो मैं तुझे छेड़ता हूं, फिर तुम मुझे छेड़ लेना, ये दोनों देखेंगे। तनु चिहुक कर बोली, बड़े आए छेड़ने वाले।
इधर आए तो तुम्हारा लोवर उतार कर ऊपर झाड़ियों में फेंक देंगे, फिर जाना रूम में नंगे। हंसी मजाक के बीच संजीव ने सारिका को अपने से चिपटा लिया। उनकी देखा देखी हर्ष और तनु भी चिपट गए। उनके होंठ आपस में भी हुए थे और उनके हाथ नीचे पानी में कहीं खजाना खोदने में व्यस्त हो गए थे। अब मामला गर्मा गया था। शायद यही माहौल 1-2 मिनट और रहता तो सब शुरू हो ही जाती। उन्हें दूर से आती गार्ड की सीटी सुनाई दी, जो इस बात की चेतावनी थी कि वे पूल खाली कर दें। चारों ने अपने को संभाला और बाहर आकर टॉवल लपेटकर अपनी अपनी कॉटेज की ओर चल दिए। तनु और सारिका पता नहीं किस बात पर बड़ी खिलखिला रही थी और आपस में चिपई जा रही थीं। कॉटेज के पास आकर संजीव ने हर्ष से पूछा, क्या प्रोग्राम है? उसका मतलब ये था कि डिनर लेने नीचे कितने बजे चलना है। पर हर्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपनी अपनी की लेनी है दबा के पूरी रात। उसका जवाब सुनकर तनु ने एक धौल लगाया उसके और बोली, हर समय लेनी है। आज एक काम करो, तुम दोनों लड़के आपस में ले लो एक दूसरे की। सारिका बोली, अब काम की बात सुनो। शावर लेकर और ड्रेसअप होकर नीचे आना। डिनर के साथ बॉनफायर है, मस्त डांस होगा। संजीव ने सारिका को चिपटाया और कॉटेज में ले चला, ये हंसते हुए कहते हुए कि जल्दी चल यहाँ से, वरना ये तुम दोनों को ले जाएगा अपनी कॉटेज में। ये कहानी 3 to 4 भागों में चलेगी। अभी तक की यंग कपल के इस कहानी पर आप कमेंट कर सकते हो। आगे की वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो के अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।